नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपकी ज्योतिषाचार्य उर्वशी जैन। चलिए आज की प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि आपके बाथरूम में, जी हाँ आपने सही सुना, आपके स्नानघर में किस तरह से छिपे हैं आपकी लंबी आयु और स्वस्थता के राज। आज के कार्यक्रम को बड़े गौर से सुनिएगा। हम कितने ही मॉडर्न हो चुके, आज कितनी ही पैथीज आ गई हैं, फिर भी हम विभिन्न रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तब हम ऐसा क्या करें? हम अपने रोग का इलाज एक पैथी में करवाते हैं, लेकिन हमें उसमें उपाय नहीं मिलता, फिर हम दूसरी पैथी की ओर जाते हैं, हमारा इलाज वहाँ भी नहीं हो पाता। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ थी जिनके माध्यम से पुराने ज़माने में लोग अपना उपचार घर बैठे ही कर लेते थे। तांबे के लोटे में पानी पीना, या अपने जो कुल्ला है वो नीम की दातुन का करना, मंजन करना, कुछ इस तरह के साधारण चीज़ों से भी वो बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आज हम एवरेज अपनी अगर आयु निकालते हैं तो 55 और 70 के बीच में ही आज का व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम बात उन विधाओं की नहीं कर रहे जो लुप्त हो गई, चाहे वो ऐसी बहुत सारी विधाएं रहीं, स्पर्श चिकित्सा रही, जल चिकित्सा थी, वायु चिकित्सा थी, सूर्य चिकित्सा थी और पंचमहाभूत चिकित्सा थी, उसके साथ साथ मर्म चिकित्सा आज भी आप देखिए कितना लोगों का उपचार कर रही है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं। पर आज हम आपको ज्योतिष की ऐसी टिप्स देंगे कि आप अपने बाथरूम का यदि सदुपयोग करते हैं तो आप निरोग रह सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली टिप के साथ कि आपको क्या करना है। वैसे तो घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं, अब ये आपके हाथ में नहीं है कि आपका बाथरूम कौन सी दिशा में हो, लेकिन आप नया घर बनाने जा रहे हैं या आप नया घर खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें आपके घर का जो बाथरूम हो या आपके घर के जो आप जिसमें स्नान करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो वो आपके दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में हो या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता, आप कहें हम तो पुराने घर में रहते हैं, तो आप क्या करें? आपको जब नहाना है, स्नान करना है, तब अपना मुख पूर्व की ओर स्नान करते हुए नहाना है। जी हाँ, पहला उपाय, आपको अपना मुख पूर्व की ओर करते हुए स्नान करना है। आपको दूसरा क्या करना है? जब भी आप नहाएं, आपको नहाने वाली बाल्टी में सबसे पहले 1 चम्मच गंगा जल डालना है और फिर उसके बाद उसमें साधारण जल भरना है। कहते हैं कि जब हम गंगा जल में किसी भी साधारण जल को मिश्रित कर लेते हैं तो वो साधारण जल भी गंगा जल बन जाता है। तो यानी कि आप घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आपकी वो बाल्टी आपको इतनी स्वस्थता दे सकती है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए अब आपको बताते हैं अगली टिप कि आप अपने बाथरूम से अपनी आयु कैसे लंबी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने बाथरूम का यदि सदुपयोग करते हैं तो सिर्फ आयु नहीं, आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। सुनकर चौंकिए नहीं, आज के दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि हम जहाँ रहते हैं हमें उससे बहुत कुछ मिले। तो चलिए अब अगली टिप आपको बताने जा रहे हैं, तो आप नोट करें। अगर आपको लगता है आपके बटुए में पैसे नहीं रुकते, आपको धन की कमी हमेशा लगातार बरकरार रहती है, कमाई के बावजूद भी आप अच्छा कुछ नहीं खरीद पाते हैं, आप लौकिक सुख को भोग नहीं पा रहे हैं, तब आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? आपको अपने बाथरूम में जाकर जब आप नहाने लगें सुबह सुबह, तो उसमें उस बाल्टी में नहाने से पहले, हाँ इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने शावर का त्याग करना होगा, आपको अपने हैंड शावर का त्याग करना होगा, आपको एक बाल्टी से ही स्नान करना होगा। और कोशिश करें कि यदि वो बाल्टी पीतल की हो, लोटा भी पीतल का हो, तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आप स्नान करने से पहले अगर आप धन चाहते हैं, आप लौकिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालें और फिर उससे स्नान करें। आपको ये प्रक्रिया निरंतर 43 डेज तक करनी है। शुरुआत आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ तिथि से कर सकते हैं, जैसे कि आप पूर्णा तिथियों में जो तिथियां आती हैं, प्रथम, पंचम या 15वीं तिथि जो हमारी पूर्णिमा की तिथि होती है, ये तमाम तिथियां पूर्णा तिथियां में आती हैं। आप किसी भी तिथि से आरंभ कर सकते हैं और निरंतर आप 43 दिन करें। देखिए आपके पैसा जो है वो बटुए में कैसे रुकता है। एक और टिप आपको बताते हैं कि आप अपने स्नानघर का सदुपयोग कैसे करें। आजकल आप देखिए कि अब स्नानघर की व्यवस्था वो तो रही नहीं जो पुराने समय में होती थी कि स्नानघर अलग है और हमारा शौच जाने का अलग है। अब तो दोनों ही एक ही जगह पर बाथरूम में ही WC लगी होती है। फिर कैसे करें? आप कोशिश करें आपकी जो WC है वो पेस्टल कलर्स की हो,
अगर आपका जो बाथरूम है वो साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है तो वहाँ पर आप कोशिश करें पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर को अवॉइड करें। नहीं तो क्या होगा कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, आपकी नौकरी रेगुलर नहीं हो पाएगी, आपकी एक नौकरी लगेगी दूसरी छूटेगी। तो आप ये कोशिश करते जाएं। अगर आपका बाथरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तब आप कोशिश करें लाल और पीले रंग का उपयोग बाथरूम में कभी भी ना करवाएं, नहीं तो वहाँ पर भी आपको यही दिक्कतें आएंगी। अगर आप सास या बहू हैं तो आपकी सास से नहीं बन पाएगी अगर आपका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का बाथरूम है। तो सबसे पहली बात तो आप जब भी WC लगाएं कोशिश करें लाइट कलर की, पेस्टल कलर्स की उपयोग करें। अब अधिकतर क्या है कि हमारे घर में बाथरूम्स में ही हमारी WC लगी हुई है, तो आप जब उसका उपयोग कर लें आप उसको ढक्कन से बंद करके रखें। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि आपका बाथरूम सदैव साफ रहे। चलिए दर्शकों, आपको अगली टिप बताते हैं। आपको अपने बाथरूम में यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अब आप लंबा जीवन कैसे हासिल करें, तो आपको क्या करना है, अपने नहाने वाले पानी में फिटकड़ी लेनी है और उसे घुमाना है। आपको पानी को शुद्ध करना है और फिर उससे रेगुलर स्नान करना है। फिर देखिए आप कैसे स्वस्थता की ओर कदम रखते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं अगली टिप। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है या आपको लगता है कि टोना टोटका किसी ने कर दिया, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमारे सब मन के वहम होते हैं। हाँ, नज़र ज़रूर हो सकती है, किसी की बुरी नज़र लगी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बाथरूम में हमेशा एक तो सफाई रखनी है। नहाने से पहले आपको अपने पानी में, जब तक आपको लगे कि आपकी नज़र उतर गई है फिर ये उपाय आप बंद कर दीजिएगा, उतने दिन आपको अपने पानी में एक चुटकी काली राई, जो राई आपकी किचन में होती है, एक चुटकी काली राई आपको डालकर नहाना है। या फिर अगर राई अवेलेबल नहीं है तो आप काले तिल डालकर भी नहा सकते हैं। एक चुटकी काले तिल डालकर आप स्नान करें और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी जो नज़र लगी थी वो उतर गई है, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरे चक्रास क्लियर हो गए हैं, तब आप इस उपाय को रोक सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अपने बाथरूम से हम अपनी उम्र कैसे बढ़ाएं। तो चलिए एक बहुत सिंपल सी टिप बताते हैं। आपके बाथरूम में आजकल एक और ट्रेंड हो गया है कि हम जब नहाने जाते हैं वहीं पर वाइपर्स का भी आज हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में, हमारे बाथरूम में वाइपर आपको आम तौर पर देखने को मिल जाएंगे। आप इस वाइपर से अपने एक बहुत अच्छे ज्योतिषीय जो है बुरे योग को काट सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में शनि चंद्र या जिनकी कुंडलियों में विष दोष बने होते हैं वो अपना उपाय अपने बाथरूम से कर सकते हैं। आपको ज्योतिषी ने एक और उपाय बताया होगा कि आपके विष दोष लगा है आपकी कुंडली में, या आपके दारिद्र्य योग बनता है आपकी कुंडली में, या आपके विष कुंभ योग बनता है आपकी कुंडली में, या आपके शनि चंद्र का योग बन रहा है कुंडली में, तब आप अपने बाथरूम में क्या करें इस योग की काट के लिए। आप अपने वाइपर को लें, जब आप नहा लें तो आप उस वाइपर से अपने बाथरूम के फ्लोर को क्लीन जरूर करें। जो आपके बाथरूम का फर्श है उससे सूते जरूर, आप खुद सूते अपने नहाने के बाद। देखिए आपके योग की काट होगी कितनी खूबसूरती से, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आप तरक्की पाते जाएंगे। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपने जाना होगा कि आपका स्नानघर भी कितनी उपयोगी जगह है। वहाँ पर सिर्फ स्नान ही नहीं करना, हमें अपने बहुत सारे विकारों को त्यागना है, हमें अपने बहुत सारे दुखों का निवारण कर देना है उस स्नान के साथ। तो जब आप स्नान करें तो आप याद करें इन टिप्स को और अपनी जिंदगी में आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। आज की प्रस्तुति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।